घोड़ा गधा बराबर। ए गधे ज़रा हटके, ज़रा परे। क्यों हटके, क्यों परे? इसलिए कि तेरे जिस्म से बदबू आ रही है। टेढ़े मुंह वाले घोड़े, ऐसी दुलत्ती मारूंगा कि गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। गधे कहीं के। गधे ना होते तो कचरा उठाने वाली गाड़ी क्यों खींचते? एक घोड़ा और एक गधा एक मैदान में खड़े एक दूसरे से लफ्ज़ी जंग लड़ रहे थे। ठीक है, गधा बोला, मैं कचरा गाड़ी खींचता हूँ जहाँ से और जिस तरह मजदूरी मिले करनी चाहिए। तुम कौन सा हवाई जहाज़ चलाते हो? तुम भी तो टांगे में जुते होते हो। देखो, इंसान और बच्चों को गधा कहते हैं, गधा कहीं का। क्या तुम्हें ये इज़्ज़त, ये मर्तबा हासिल है? नहीं, और ना मुझे चाहिए। अरे गधे, ये इज़्ज़त नहीं, बेइज्जती है। रही बात टांगे की, तो टांगे में कौन सी गंदगी होती है? साफ़ सुथरी सवारियाँ बैठती हैं और टांगे में बैठ के मज़ा लेती हैं। गद्दा बोला, मगर तुम खुद गंदगी का ढेर हो। तुम खुद गंदे मंदे रहते हो। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे तांगे को शहर से निकाल दिया गया। शहर बदर कर दिया गया है तुम लोगों को, कि शहर को खुद के तुम्हारी गंदगी से पाक रखा जाए। घोड़े ने गुलाई में अपने दुम घुमाई, हल्के से हिन हिनाया, फिर बोला, शहर के नाम से खूब याद आया। एक ज़माना था जब बादशाह सलामत जैसे लोग घोड़ों पर सवारी करते थे। तुम्हारे बाप दादा ने कभी किसी बड़े आदमी को अपनी पीठ पर सवार किया है? गधे ने बड़ी होशियारी से घोड़े के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मगर जब गाड़ी आई तो तुम्हारे बाप दादा की हैसियत भी खाक में मिल गई और घोड़ों को सवारी के बजाय माल बर्दारी में लगा दिया गया। घोड़ा ज़रा तिलमिलाया मगर संभल कर बोला, मगर हमारी इज़्ज़तदारी में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी घोड़ों को शाही सवारी यानी बग्घी में देखा जा सकता है, और फिल्मों में तो जंग के दौरान फ़ौजों को घुड़सवारी करते हुए अब भी देखा जा सकता है। ऐ घोड़े, क्या तुम चावल खा गए हो? ऐसी ही बेपरखी उड़ा रहे हो जैसे हमें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं। कैसे खबर होगी? तुम गधे हो जो दुनिया भर में फिल्में बनती हैं, इनमें घोड़ों को माजी की बादशाहों की जंग में शरीक दिखाया जाता है। मगर तुम क्या जानो फिल्मों की बातें, तुम गधे ही रहोगे। गधे ने ज़ोरदार कहका लगाया। जब इसकी रीचों रीचों ख़त्म हुई तो बोला, तुम्हारी बेखबरी पर अफसोस होता है और हंसी भी आती है। तुम्हें पता ही नहीं अब गधे भी फिल्मों में काम करते हैं। कभी गधे गाड़ियों की रेस दिखाई जाती है, कभी माल बर्दारी करते हुए दिखाया जाता है। और हाँ, ज़्यादा है, पाकिस्तान में एक फ़िल्म भी तो बनी है, इंसान और गधा। मगर तुम कहाँ देखी होगी ये फ़िल्म? इसमें एक गधे ने ऐसी अदाकारी की है कि घोड़ा इसकी बात काट कर बोला, ज़्यादा शेखी ना बघारो। वो फिल्म गधे की वजह से नहीं, अदाकारी की वजह से कामयाब हुई है। तुम कहाँ कहाँ गधों की अहमियत को जुटलाओगे? बरसगीर हिंदो पाकिस्तान की सबसे बड़े नावल निगार कृष्ण चंद्र ने एक गधे की सरगुज़श्त नावल के रूप में लिखकर गधों को असर कर दिया है। इस किसी अदीब ने, शायर ने किसी घोड़े पर ऐसा कुछ लिखा है। घोड़े ने कहा, नावल नहीं लिखा तो क्या हुआ? बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जिनमें घोड़ों को इंसान की सबसे वफादार जानवर करार दिया गया है। इंसान का सबसे वफादार जानवर तो कुत्ता है। जिन लोगों ने घोड़ों को ये इज़्ज़त बख्शी है वो निरे गधे हैं। घोड़ा ज़ोर से हनहनाया। इसकी हंसी रुकी तो बोला, तुमने आखिर अपने गधेपन को तस्लीम कर ही लिया, ना मान लिया ना? गधा अभी कोई जवाब नहीं दे पाया था कि इधर उधर एक बकरी करीब आ गई और दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मैं देर से तुम दोनों की ज़बानी जंग का तमाशा देख रही हूँ। आखिर मसला क्या है तुम दोनों के दरमियान? देखो ना। ना ही बकरी। गधा बोला, ये घोड़ा मुझे गधा कहता है, गधा समझता है। बकरी बोली, अरे भाई, गधे को गधा ही कहा जाएगा ना, घोड़े को घोड़ा नहीं कहा जाएगा। यही बात तो इस गधे की समझ में नहीं आती। घोड़े ने मज़े से अपनी दुम हिलाते हुए कहा, समझ में आता है, सब समझ में आता है। तुम मुझे गधा साबित करके अपने आप को बड़ा अफलातून जताने की कोशिश कर रहे हो। बकरी का ये भी मेरी तरह एक जानवर है, कोई प्रोफेसर किस्म का इंसान नहीं है। फिर मुझसे झगड़ा क्यों मोल लेता है? बकरी ने फ़ौरन ही कोई जवाब ना दिया। ज़रा देर तक जुगाली करके फिर दोनों की तरफ देख कर कहा, मेरे दोस्तों, तो तुम जानते हो कि तुम्हारा खालिक और मालिक अल्लाह है? घोड़े ने कहा, हाँ बिल्कुल जानते हैं। गधे ने तायद की, इसने हमें पैदा किया, इसकी निगाह में कोई बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। देखो, सबको रिस्क देता है, सबको ज़िंदा रहने के लिए तौर तरीके सिखाता है।
سب کے روزگار کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو چھوٹا بنایا ہے اور کسی کو بڑا تو یہ اس کی حکمت ہے، اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے۔ تم دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے فضل سے تم دونوں کو انسانوں کی نگرانی اور نگہبانی حاصل ہے۔ انسان تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، تم سے اپنی ضرورت کے تحت کام لیتا ہے تو تمہیں آرام بھی پہنچاتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، گھوڑے نے کہا تم دونوں کو اللہ پاک اس لیے بے شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان تمہیں ہم بکریوں اور گایوں کی طرح ذبح کر کے کھاتا نہیں۔ بھی بکری اب تو اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے زیادہ اشرف ہے، افضل ہے، ہم گدھوں اور گھوڑوں کا گوشت بھی بازار میں فت کر دیتا ہے اور پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر سزا کے مستحق بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ بکری نے برجستہ کہا، پھر جگالی کرنے کے بعد گدھے سے بولی، آپ کی معلومات کی داد دینی پڑتی ہے، کون کہتا ہے کہ تم محض گدھے ہو؟ پھر گھوڑے کی طرف دیکھ کر بولی، مسٹر گھوڑے، آپ انہیں محض گدھا نہ سمجھیں، ان میں بھی کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، سوجھ ہے، بوجھ ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ گدھے میاں اور میں تو ہوں ہی گھوڑا، ہاں مگر دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی نگاہ میں دونوں کی اہمیت حامل ہیں۔ پھر جو چھوٹے بڑے اور گدھے اور گھوڑے کا کیا جھگڑا، پیار محبت کے ساتھ مل جل کر رہو کہ یہی اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، یہی اس کی عبادت ہے۔